मालिक यौमिद्दीन इय्याक नाअबुदु व इय्याक नस्तईन। वो रोजे सजा का मालिक है। हे मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और मेरे मालिक, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐसी गीरत मैंने आज तक नहीं सुनी। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो इसलिए क्योंकि ना ही मेरे जैसा तजुर्बा किसी के पास है और ना ही मेरे जैसी काबिलियत किसी के पास है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अब तो पूरी तरह साफ हो गया है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप द्वारका माई में ठहरे। हैरत है, क्या ये वो साईं है जिसे पूरी शिरडी मानती है? हाँ, ये तो बड़ी आसानी से मेरी मुट्ठी में आ रहा है। जो कहता हूं सर झुका के मान लेता है, खिलाफ जाता ही नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। साईं, तुम इन लोगों के साथ यहाँ कैसे रह सकते हो? मैं अभी तुमसे कहती हूँ तुम घर चलो, हमारे साथ रहो। हाँ सही। भाईसामा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी चिंता मत करो। और मैंने कहा ना, अगर मुझे कोई भी तकलीफ होगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। दिलावर जैसे ज्ञानी इंसान से कुछ सीखने का मौका मिला है मुझे, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तुम सच कह रहे हो? हाँ भाईजामा, इन आयतों को सुनना सौभाग्य है। मैं यही ठीक हूं। लो भाई, मुंह मीठा करो। तुम भी मुंह मीठा करो। अरे भाई, इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई, मुंह मीठा करो। तुम भी लो भाई। अरे लो भाई, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे भाई, किस खुशी में? अरे भाई, मुझे मेरे व्यापार में जबरदस्त फायदा हुआ है। वाह, आखिर भगवान ने तुम पर कृपा कर ही दी। भगवान ने नहीं, दिलावर जी की कृपा है मेरे ऊपर। दिलावर? कहीं ये वो दिलावर तो नहीं जो कल बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था? हाँ वही। अरे शुरुआत में तो मैं भी गलत समझ बैठा था, लेकिन वो तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं। फौरन अपने दुकान पे जा, किसी भी वक्त तुम पे दौलत की बारिश हो सकती है। तुम्हारी किस्मत में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे अपने मजदूरों के लिए वर्दियां सिलवानी है। जी बन जाएंगी। ये लीजिए, ये पेशगी है, और जब आप पूरा काम करके दे देंगे तब बाकी की शेष राशि भी दे दूंगा। तभी तो साईं भी उनकी बात सुनते हैं। सच कह रहा हूं, दिलावर जी ने भविष्यवाणी की और मुझे बहुत बड़ा काम मिला। जानते हो, मेरा धंधा बहुत मंदा चल रहा था। मैंने तो दुकान पे जाना ही कम कर दिया था, सब कुछ बेचने के लिए सोच रखा था। लेकिन दिलावर जी ने एक नजर मेरी हथेली पे डाली और भविष्यवाणी कर दी कि तू जल्दी से दुकान पे जा, तेरे ऊपर दौलत की बारिश होने वाली है, तेरा अच्छा समय आने वाला है। और जैसे मैं दुकान पे भाग के गया, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला, बहुत बड़े मुनाफे वाला काम मिला। मुनाफा?
भरोसा करो, अगर दिलावर जी ने मुझे कहा नहीं होता तो मैं दुकान पे जाता ही नहीं, और हो सकता था वो ग्राहक किसी और दुकान पे चला जाता। अगर तुम लोग अपना भविष्य जानते हो तो हर काम सही समय पे और सही तरीके से कर सकते हो। ये सही कह रहा है, हमें भी अपनी किस्मत बदलने के लिए एक बार दिलावर के पास जाना चाहिए। साई हाथ देखकर भाग्य तो नहीं बताते, और एक बार जाने में क्या हर्ज है? वो कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है हमसे। चलो चल के देखते। हाँ, चलो चलो चलो, हम लोग भी चलकर देखते हैं द्वारका माई। हाँ भाइयों, हाँ, चलो चलो। ए, सब लोग आराम से खड़े रहो, सबको मौका मिलेगा मेरे उस्ताद से मिलने का। और हाँ, कोई भी उस्ताद को छुएगा नहीं। हमारे उस्ताद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें छुए, दूरी बनाए रखना। चलो। प्रणाम साई। सब लोग साईं पे बहुत भरोसा करते हैं। रुको, वहीं रुको। बोल। जी, मेरा नाम। मुझे तुम्हारे नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है, तू अपनी हथेली दिखा बस। और तू खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? दिखा अपना। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं जो केवल एक बार में एक ही आदमी की मदद कर पाऊं। अपनी परेशानी बता। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं। दूध में चुहारा डाल के पी, 6 महीने बाद तू बाप बन जाएगा। ये किस तरह का अजीबोगरीब टोटका है? क्या तुम्हें यकीन है ये काम करता है? अगर ये धोखेबाज होता तो हमसे पैसे हटता, मगर ये तो मुफ्त में बता रहा है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्हें पैसों की लालच नहीं है, तो फिर इनका गुजारा कैसे चलता होगा? वो भी 3 चेलों के साथ। और उनका पहनावा देखो, रहन सहन देखो, देखने से ही पता चलता है कि सब महंगा है। मुझे बताया है 11 पूर्णमासी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन, तू भी वहां चली जा, एक बार जाके मिल ले। क्या पता तेरे भविष्य के बारे में भी कुछ बता दे। अपना भविष्य जानती हूँ मैं, मेरा भविष्य मेरी बेटी से जुड़ा है। बस मुझे अब कड़ी मेहनत करनी है ताकि मैं उसका भविष्य संवार सकूं। जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हो, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं जानना चाहती हूँ मैं। ये क्या पंचायत लगा रखी है यहाँ? दादा यहाँ नहीं है तो सब लोग काम चोर बन गए हैं ना? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरे यहाँ होते हुए ये सब नहीं चलेगा। हाँ, और ये क्या चल रहा है? 2 लोग मिलकर एक काम क्यों कर रहे हैं? उठो, जाओ बाहर जाके साफ सफाई करो, जाओ। जी जाओ। काम चोर। सुनो। जी जुदाई। ये किसके बारे में बात कर रही थी तुम दोनों? कौन है जो भविष्य बताता है सबका? क्या बकवास कर रही थी तुम? उसका नाम दिलावर अली है, द्वारका माई में रहता है, उसे सब मालूम है और भविष्य बताने का कोई पैसा भी नहीं लेता। ठीक है, काम करो।
द्वारका माई में उस खंडर में तो वो डोंगी साई रहता है। ये दूसरा कब आ गया? और ये भी मुफ्त में लोगों की मदद कर रहा है। दादा यहाँ नहीं है और अंता पंता ने अब तक ये खबर नहीं दी। सब कामचोर बन गए हैं। उन्हें गांव की खबर देने के लिए कहा था दादा ने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गांव दादा के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मेरी शादी कब होगी? 1 साल बाद। अगर उससे पहले चाहते हो तो एक टोटका करना पड़ेगा तुझे। सूरज उगने से पहले रोज जागना होगा तुझे, लेकिन आंखें बंद ही रखनी होंगी। बंद आंखों से गुलाब का फूल लेकर तुम्हें पूरब के जानिब खड़े होकर तब तक दुआ मांगनी होगी जब तक सूरज निकल नहीं आता। अगर ऐसा लगातार करते रहे तो 1 साल के अंदर ही तुम्हारी शादी गुलाब के फूल जैसे सुंदर लड़की से हो जाएगी। चलता हूँ साई। अच्छा सुनो, जब सुबह सुबह घर से बाहर जाना तो तुम्हारी आंखें तो बंद होंगी। अपने साथ किसी को लेकर जाना, वरना चोट लग सकती है तुम्हें। आपने सही कहा साई, मैं आपके बातों का ध्यान रखूंगा। राम जी भला करें। साईं साईं साईं, जो भी मुझसे मिलने आता है वो आते हुए पहले साईं से मिलता है और जाते हुए भी। क्यों उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं लोग? मुझे पैसे वाले कामों की जरूरत है। मुझ पर मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी है। तेरा मुस्तकबिल शानदार है, लेकिन तू यहाँ रह के अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बंबई या पुणे जैसे बड़े शहर में जा। जैसा तू चाहता है वैसा ही काम मिलेगा तुझे। हरिओम। पंता जी, हम तो सरकार के सेवक हैं। इससे पहले सरकार हमें सजा देते थे। चियूताई हमारी कब से मालकिन बन गई? और कर भी क्या सकते हैं अंता जी, गलती तो हमारी ही है। चियूताई ने हमें केवल मुर्गा बनाया है। अगर इन्होंने सरकार को बताया तो सरकार हमें मुर्गी की तरह अंडा देने के लिए कहेंगे। ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर क्या गुटरगू कर रहे हो? तो क्या मुंह में दही जमा रखा है जो बोल नहीं पा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है दादा यहाँ नहीं है तो तुम दोनों खुले सांड की तरह मटर गश्ती करोगे? एक बात तुम दोनों मत भूलना कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। शिरडी में कहा क्या हो रहा है इसकी पूरी खबर तुम दोनों मुझे दोगे, और जब तक तुम दोनों मुझे पूरी खबर नहीं दोगे तब तक तुम दोनों ऐसे ही रहोगे, इसी हाल में मुर्गा बने। मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी आई, लेकिन अपनी तरह मेरा वक्त बर्बाद मत कर। रिश्ते नाते के जंजाल में उलझा रहा तो जिंदगी कभी भी सुलझ नहीं पाएगी तेरी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। परिवार की फिक्र छोड़ और अपनी फिक्र कर। किस्मत तुझे देना चाहती है और तू है कि इनकार कर रहा है। साईं, सुना आपने? मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जाऊं? काम क्या करते हो तुम? मैं ग्वाला हूं साईं। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। मैं कुछ बनना चाहता हूं, पर साईं
मैं उसके लिए अपने परिवार को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर किसी बड़े शहर जा रहे हो तो पहले अकेले ही चले जाओ। जब आर्थिक रूप से सक्षम हो जाना तो अपने परिवार को भी ले जाना। क्या बकवास मशवरा दे रहा है तू फकीर? अगर ये शख्स अपने परिवार के साथ शहर में रहेगा तो अपना कीमती वक्त उनके साथ बिताएगा, परिवार की चिंता में खतरा उठाने से हिचकिचाएगा, डरेगा। वो जो करना चाहता है खुले दिल से कभी भी नहीं कर पाएगा। जब कई तरह की पाबंदियां हों, पर कतर दिए गए हों, तो कोई भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी ही बरकत। अपने परिवार से दूर जाने का मतलब उन्हें भुला देना नहीं होता है। अपने परिवार को हमेशा अपने दिल में रखो। अगर उनके कल्याण के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करोगे तो उन्हें अपने पास बुलाने का मार्ग भी बहुत जल्दी मिल जाएगा तुम्हें। सत्य कहा साईं आपने, बिल्कुल सत्य कहा। अल्लाह मालिक। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इस जाहिल को। इसने मेरा वक्त बर्बाद किया है। मैं सबकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन किसी को मुझसे जलन हो रही है और वो मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। अगर किसी को ये सब नागवार लगता है तो नहीं करनी मुझे किसी की मदद। भागो यहाँ से, भागो सब, चलो अपना घर, भागो सब, चलो निकलो। और तू फकीर, मेरी बात को कान खोल के अच्छी तरह से सुन ले। मैंने तुझे यहां रहने दिया, इसका यह मतलब नहीं है कि तू मेरे मामले में दखल दे। अगर दोबारा ऐसा किया तो यहां से धक्के मार के बाहर करूंगा। साई, जल्दी से बाहर आओ ना, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए। तेरी यही औकात है, जा जाके खेल बच्चों के साथ। ये बच्चे शिरडी का भविष्य हैं। कभी इनके साथ वक्त बिता कर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो।
ऐसी कोई खास खबर है ही नहीं चिउताई। खास खबर नहीं है तो फिर उस खंडर में उस साई के साथ एक और फकीर रह रहा है, लोगों की मुफ्त में मदद कर रहा है और दरबार लगा रखा है उसने। ये खास खबर नहीं है? अंता जी, इन्हें बता भी देते तो ये क्या कर रही थी उसका। हाँ पंता जी, अगर सरकार ने हमें कहा होता कि चिउताई को बताना है तो हम इन्हें बता देते। अगर दादा ने नहीं भी कहा था तो भी शिरडी की एक एक खबर मुझे देना तुम लोगों का कर्तव्य था। हमारे मन की बात भी कोई सुन सकता है पंता जी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। दादा की गैर हाजिरी में तुम्हारी मालकिन मैं हूं। शिरडी में कहा कब और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, पल पल की खबर तुम दोनों मुझे दोगे। और क्योंकि तुम्हारी कर्तव्य पूर्ति में तुम दोनों ने लापरवाही की है, अगले 1 घंटे तक तुम दोनों जहां भी जाओगे ऐसे ही जाओगे, मुर्गा बने। तुम लोग वहां द्वारका माई में अंदर क्यों नहीं आए? कैसे आते? वहाँ पर सफेद भूत जो था। नहीं लक्ष्मी, किसी का भी मजाक नहीं बनाते, बुरी बात है। मुझे माफ कर देना साई, लेकिन हम उसे भूत नहीं तो क्या कहे। वो भूत की तरह सर से लेके पैर तक सफेद कपड़े पहने रहता है और हम बच्चों को मारने की धमकी देकर डराता है वो। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे सीधे और दयालु होने का गलत फायदा उठाया उसने। तुम्हारी ही द्वारका माई में तुम्हें कोने में रहने के लिए मजबूर कर दिया उसने। इसीलिए तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे लिए तो वो सफेद भूत ही है और मैं उसे इसी नाम से बुलाऊंगी। जब से वो लोग द्वारका में ही आए हैं, हमें वहाँ आने में बहुत डर लगता है। इसीलिए हमसे मिलने के लिए आज से तुम यही आया करना साई। हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। द्वारका माई तो अभी भी सभी की है, तुम लोगों को वहां आने में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जब चाहे वहां आ सकते हो। नहीं साई, जब वो सफेद भूत वहाँ से चला जाएगा तभी ही हम अपनी द्वारका माई के अंदर आएंगे। हाँ साई। क्या तमाशा है ये? माफी उस्ताद, ये बकरी न जाने कहां से आ गई और शोर मचा रही है। हम बस इसे भगाने ही वाले थे कि इतने में आपकी आंख खुल गई। अरे बेअक्ल, इतनी इतनी अच्छी हट्टी कट्टी बकरी खुद चल के आई है हलालों ने, और तू उसे भगा रहा है। देख क्या रहा है, पकड़ उसे। आज मैं गोश्त खाऊंगा। ए बोरू, चल पानी गरम कर, इसके लिए मैं मसाला खुद बनाऊंगा। चल। इस बार इसे पकड़ लेंगे उस्ताद।
हम जरूर पकड़ लेंगे। हमारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि जब भी कुछ मेरे मर्जी के मुताबिक नहीं होता है तो मैं क्या हाल करता हूं तुम्हें पता है। भिक्षा दे माई। मैं तो पागल हूं ना आई, जो इसके लिए खाना बना के रखती हूँ। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बस भिक्षा मांग कर ही खाना चाहता है। भाईसमा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं दोगी? ठीक है, भिक्षा में एक आलू और थोड़े से चावल मिले हैं, इसी से द्वारका माई में कुछ बना लूंगा। ज्यादा ना सही पर थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा सबके लिए। सबके लिए? हाँ भाईजामा, तुम तो जानती हो कि मेरी मिल बांट के खाने की आदत है। द्वारका माई में रोज नए मेहमान आते रहते हैं और आजकल तो मेरे पुराने दोस्त भी हैं, उन्हें कैसे भूल सकता हूं मैं। रुको, कहीं नहीं जाओगे तुम। सारे संसार की चिंता है तुम्हें, बस अपना ध्यान नहीं रहता। ऊपर से किसी की बात भी नहीं सुनोगे तुम। शाबाश, आखिरकार तूने इसे पकड़ ही लिया। अब हम पिटाई से बच जाएंगे। अब जल्दी चल, उस्ताद तेज धार के साथ इसका इंतजार कर रहे होंगे। चल। मुन्नू, बकरी बकरी कहाँ है मुन्नू? अरे ये क्या किया तूने? इतनी मुश्किल से पकड़ी थी। तू जानता है ना कि अगर खाली हाथ गए तो उस्ताद हमारा क्या हासिल करेंगे। बस बहुत हुआ, तुम्हारी गलती के लिए इस बार मैं मार नहीं खाऊंगा। मैं उस्ताद से साफ साफ कह दूंगा कि उस्ताद, इसने हाथ आई बकरी को छोड़ दिया। अम्मी, उस्ताद छोड़ दीजिए उसे।
उसने जानबूझ के गलती नहीं की है। उसके हिस्से की मार मैं खा लूंगा। तरस आ रहा है तुझे इस मुन्नू पे? हट! अब सुन, जितनी पिटाई मैं इसकी करने वाला था, उससे दुगनी पिटाई अब तुम्हारी करूंगा, क्योंकि दिलावर को रोकने की कीमत चुकानी होगी तुझे। उस्ताद, कहो, क्यों मिलना चाहते हो तुम? मेरा काम कब तक होगा? क्या यही पूछने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? इतने छोटे से काम के लिए तुम जैसे आदमी को इतना वक्त नहीं लगाना चाहिए था। हर काम का अपना तय वक्त होता है रत्नाकर सेठ। इसके लिए तुम्हें इंतजार और भरोसा दोनों करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और मैं जब जब बोलूं, जो बोलूं, करता जा। और फिर तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, मेरे मामले में दखल देना और सवाल पूछना बंद कर दो तुम, क्योंकि आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो दिलावर अली न कर पाए। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूं। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो तुम्हें दिए हुए वादे के मुताबिक मैं तुम्हें औरंगाबाद के निजाम के यहाँ काजी मुकर्रर करवा दूंगा। और हाँ, मेरे पहले के दिए हुए पैसे शायद खत्म होने वाले होंगे या कम पड़ रहे होंगे, तो शांत मन और शांत दिमाग से तुमने सब कुछ कितनी जल्दी सीख लिया। साई, साई, सब कहते हैं कि आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। तुम अपनी कहो, क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी? साई,
पेशे से मैं मजदूर हूँ। मुझे पता है कि मेरा काम बहुत मेहनत वाला है। मैं मेहनत करने से नहीं भागता साईं, लेकिन मेरा मालिक बहुत सख्त है, समझिए, क्रूर इंसान है वो दिन भर मुझसे काम करवाता है और रात को आराम भी नहीं करने देता। छोटी से छोटी गलती में मुझे गाली देता है। मैं भूखा प्यासा काम करते रहता हूँ, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम के बाद में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ तो वो मेरी मजदूरी काट लेता है साईं। मैं इतना थक गया हूँ साईं कि मुझसे अब काम ही नहीं होता। मेरा इलाज करिए साईं। मुझे ताकत चाहिए कि मैं और काम कर सकूं। मैं और काम कर सकूं साईं। तुम पहले ही जरूरत से ज्यादा काम कर चुके हो। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारा ये शरीर तुम्हारा साथ ज्यादा दिन नहीं देगा। तो आप ही बताइए साईं, मैं क्या करूं? इस इलाके में स्थायी काम मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं चाह कर भी ये काम नहीं छोड़ सकता। साईं, मेरे मालिक को मेरी कदर नहीं है। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे से गरीब बेबस मजदूर की फिक्र कौन करे साईं, कौन करे? जब खुद तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो किसी और को तुम्हारी फिक्र क्या होगी? और जो तुम कर रहे हो वो काम नहीं है, अन्याय है, अत्याचार है तुम्हारे ऊपर, जो कि किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना शोषण बर्दाश्त कर रहे हो। तुम में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद अपना सम्मान करोगे। और जिस माहौल में इज्जत ना मिले वहां से चले जाना ही बेहतर है। अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बांध कर नहीं रखा है, बल्कि तुम खुद ही यहां से नहीं जाना चाहते। सच तो ये है कि तुम खुद को वहां सुरक्षित महसूस करते हो, इसलिए अपमान हो जाने पर भी वहीं बने रहना चाहते हो तुम, क्योंकि तुम डरते हो। तुम्हें डर है कि अगर तुमने ये काम छोड़ दिया तो तुम्हें दूसरा काम मिलेगा या नहीं, कुछ कमा भी पाओगे या नहीं। ये तुम्हारे मालिक की कमी नहीं है, बल्कि खुद तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी है। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होता तो तुम ऐसा कभी नहीं सोचते। सच तो ये है मित्र कि जो इंसान मेहनत करना जानता है उसके लिए दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इंसान अपनी मौजूदा सुरक्षित परिस्थितियों से बाहर निकलकर असुरक्षित नई परिस्थितियों का सामना करने का साहस करता है या नहीं। घर जाओ, आराम करो, अपने शरीर की गर्म पानी से सिकाई करो
और जब पूरी तरह ठीक हो जाओ तभी काम पर जाना। और अगर तुम्हारा मालिक इस बात को ना माने तो छोड़ देना ऐसे काम को, ऐसे मालिक को। तलाश करना ऐसा मालिक जो उदार हो, दयालु हो, जो कद्र करे तुम्हारी और तुम्हारे काम की। लेकिन क्या ऐसा मालिक मिलेगा मुझे? क्यों नहीं मिलेगा? एक बार प्रयास तो करो। तुम्हारे अंदर काम करने की शक्ति की कोई कमी नहीं है। अपने जीवन को बदलने के लिए मनोबल चाहिए। सुरक्षित माहौल से निकलकर असुरक्षित माहौल में जाकर एक नई शुरुआत करने के लिए साहस चाहिए। पर वो साहस मैं तुम्हें नहीं दे सकता दोस्त, वो तुम्हें खुद अपने अंदर ढूंढना होगा। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए। राम जी भला करे। पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू, श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जब खुद तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो किसी और को तुम्हारी फिक्र क्या होगी? और ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना शोषण बर्दाश्त कर रहे हो। तुमने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देते हो। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद अपना सम्मान करोगे। और जिस माहौल में इज्जत ना मिले वहां से चले जाना ही बेहतर है। ऐसा मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं होने दे रहा हूँ। मेरे माँ बाप मुझे पाल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे उस्ताद को दे दिया। तब से मुझे एक ही चीज़ लगती थी कि हो सकता है मेरा कुछ भला होने वाला है। साईं सही कह रहे थे, उस्ताद से मैं कुछ नहीं सीख पा रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो मैं तो उस्ताद के डर से कांपते ही रह जाता हूँ। यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है।
शुक्रिया साईं। बेफिक्र होकर जाओ मन्नू, तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।